धड़क 2 में दिखाया जाएगा जातिवाद का मुद्दा। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी ने बताई अंदर की बात। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी ने धड़क 2 में जातिवाद के मुद्दे को उठाने की बात की। सिद्धांत ने कहा कि यह फिल्म जड़ों से जुड़ी हुई है और उन्हें कुछ अलग करने का मौका मिला। तृप्ति ने कहा कि फिल्म के जरिए लोगों को शिक्षित किया जा सकता है और जातिवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। करीब 8 साल पहले आई मराठी फिल्म सैराट की रीमेक धड़क अंतरजातीय विवाह और सामाजिक भेदभाव पर आधारित है। अब इस फ्रेंचाइजी की अलग फिल्म धड़क 2 है। इस फिल्म में केंद्रीय भूमिका में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी हैं। दोनों कलाकारों ने फिल्म को लेकर खास बातचीत की स्मृता श्रीवास्तव के साथ। सिद्धांत ने कहा, हमारे गांव का देश है, हर गांव की अपनी विशेषता है, भाषा संस्कृति अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तार से जुड़े हुए हैं। वो जो तार है उसे सिनेमा के जरिए ऊपर लाना, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि काफी समय से नहीं हो पा रहा था, जबकि दक्षिण भारतीय सिनेमा बाखूबी कर रहा था। कांतारा समेत कई सफल दक्षिण भारतीय फिल्में इसका उदाहरण है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ऐसी फिल्में यहाँ भी हो सकती हैं। उस किस्म की स्क्रिप्ट भी नहीं आ रही थी। अब शायद वो फिल्म बन रही है जो जड़ों से ज्यादा जुड़ी है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास ऐसी स्क्रिप्ट आई, मुझे इस फिल्म में कुछ अलग करने का मौका मिला है। तृप्ति ने कहा, बहुत जरूरी है, फिल्म के जरिए आप बहुत सारे लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। फिल्म में एक लाइन भी है जो मेरी पात्र कहती है कि मुझे लगता है कि यह सब सालों पहले या किसी गांव में होता था। पता ही नहीं है कि कैसे ऐसी चीजें होती हैं। मुझे यकीन है कि मेरी तरह बहुत से लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि आमतौर पर लोग किन चीज़ों से गुजरते हैं या उनके साथ कैसा भेदभाव होता है। मुझे लगता है कि जो लोग इस चीज़ में यकीन रखते हैं वो इसे देखें और कुछ सीख पाएं तो वह हमारी जीत होगी। सिद्धांत ने कहा, मुझे लगता है कि ऐसी कहानियां बनती आई हैं और बनती रहनी चाहिए, क्योंकि याद दिलाना जरूरी है। ऐसे फिल्म का चलना या उसे पसंद करना सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि जिनके बारे में है, जो इससे जुड़े हैं या गुजर रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी है। तृप्ति ने कहा, सोचते हुए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप स्वयं को आसपास के डिस्कनेक्ट मत करो, क्योंकि यह बहुत आसानी से हो जाता है। आपके चारों तरफ कैमरा और लगे होते हैं। एक मौके पर वह काफ़ी अच्छा लगता है कि यह ज़िंदगी है, लेकिन जब आप वापस कैमरे में सोने जाते हैं तो लगता है कि वो ज़िंदगी नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से लोकप्रिय में डूब जाते हैं। सफलता को हैंडल करना आसान नहीं, या बतौर इंसान आपको बहुत आसानी से बदल भी देती है। इसकी समझ आपको होनी चाहिए कि कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं टिकती है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी जड़ें कहां से जुड़ी हैं। सिद्धांत ने कहा, इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है हर प्रोजेक्ट के साथ खुद को डिस्कवर करते रहना। अगर आप एक तरह की चीजें करने लगते हैं तो आपका मार्केट बन जाता है, फिर आप दबाव में आते हैं कि उस तरह की चीजें ही आपको डिलीवरी करनी है। उसके अलावा आने वाली पीढ़ी को उम्मीद दीजिए, मेरे लिए यह सारी चीजें महत्व रखती हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। जैसा कि तृप्ति ने कहा, प्रसिद्धि के चक्कर में आप अपने आप को खो देते हैं। या रहेगा या नहीं रहेगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आप जो करने आए थे वो करते रहिए। तृप्ति ने कहा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आसपास ऐसी चीजें नहीं देखी। हमें यह फिल्म ऑफर हुई थी तो शाजिया फिल्म की निर्देशक और हम उस दौरान सामने आने वाली ऐसी ही खबरों के बारे में बात कर रहे थे। बचपन में थोड़ा बहुत दोस्तों से सुना था कि पड़ोस में किसी की शादी है, मगर परिवार नहीं गया क्योंकि अंतरजातीय विवाह है। लेकिन 5-6 साल बाद सब स्वीकार कर लेते हैं। कई मामलों में स्वीकृत नहीं भी होती है, उसके परिणाम अलग ही निकलते हैं। हमें नहीं लगता कि प्यार करना कोई गुनाह है। सिद्धांत ने कहा, मुझे लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी भेदभाव से गुजरता है, चाहे रंग को लेकर हो या पैसे, जाति, भाषा या कपड़ों को लेकर हो। किसी न किसी किस्म के भेदभाव सबने अपनी जिंदगी में देखा है। मैंने भी अपने आसपास देखा है। मैं बलिया से हूँ। मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो हिंदी सीख ही रहा था, अंग्रेजी तो दूर की बात थी। तब तक हीन भावना कहीं ना कहीं अंदर आती थी कि यार मैं अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा हूँ तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगा। फिर समझ आया कि ऐसा नहीं है। ऐसे कई अनुभवों को लेकर अपने पात्रों में डालने की कोशिश की है। फिल्म का मुद्दा भी यही है कि डरिए मत, लड़िए।